तो जिस देश का पीएम आतंकवादी 4 ठो ढूंढ ना पाए और गलत स्केच बना के प्रचार हो, आप उनसे क्या उम्मीद करिएगा? हमको भी तो बताइए। सुरक्षा क्यों हटाया गया पहलगाम का? किसने खोला? 200-250 मीटर पर आर्म्ड फोर्सेस थे, उसके बावजूद इतनी बड़ी हादसा कैसे हुई? 47 कहाँ से आया? हम 56 इंच के सीना वाले हैं और 4 ठो आतंकवादी आज तक ढूंढ नहीं पाए। भाइयों, अगली बार मैं आऊँगा तो इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पीऊँगा। मोदी मोदी। दूसरे बार गया तो देखा कि बोला सर चीनी मिल नहीं का। ओ, चीनी मिल नहीं हुआ। भाइयों, दूसरे बार मैं आऊँगा इसी चीनी का चाय पीऊँगा, मैं वादा करता हूँ। तीसरे बार गया तो सला वो चीनी मिले माफिया बेच दिया। पबड़िया पबड़िया सारे शहर में हल्ला हो गया, लल्ला के घर में बल्ला हो गया। तो पबड़िया जब जिसके घर में बच्चा होता है ना तो नाचने चले जाते। तो हमारे देश का नेता पबड़ियों से बदतर है। साथियों नमस्कार, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी मौजूद हैं। पप्पू जी, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी अभी अभी चुनावी रैली करके आए हैं। कहा यह जा रहा है कि बिहार को सौगात बहुत मिली है। क्या जो इतने सालों से चलता आ रहा है, स्पेशल राज्य का दर्जा, कई लाख करोड़ का पैकेज, अब भी 10,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, कभी ये ज़मीन पे उतर पाएगा या फिर आने वाले चुनाव के बाद कुछ हो पाएगा? हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। राजस्थान में पबड़िया का नाम जान? पबड़िया पबड़िया सारे शहर में हल्ला हो गया, लल्ला के घर में बल्ला हो गया। तो पबड़िया जब जिसके घर में बच्चा होता है ना तो नाचने चले जाते। तो हमारे देश का नेता पबड़ियों से बदतर है। मध्य प्रदेश गया, नंबर 1 करूंगा। राजस्थान गया, नंबर 1 राजस्थान को करेंगे। छत्तीसगढ़ गया, नंबर 1 करेंगे। दिल्ली में प्रचार में गया। भाइयों, मैं इसी जमुना के बगल में इमरजेंसी में रहता था। मेरा दिल का लगाव है। पंजाब गया, मेरी माँ सिख के घर में इतने साल रही। तमिलनाडु गया, मेरे बाबूजी, हाय रे दादा। बिहार गया, भाइयों मैं द्वारिकाधीश से आया हूँ, मैं यदुवंश का खून है। आप हमें वोट दो, मैं आपको विशेष राज का दर्जा दूंगा। जहाँ जाते हैं वहीं पर 1.25 लाख करोड़ दूंगा, 10 लाख दूंगा। कश्मीर को पॉलिटिकल सॉल्यूशन की जरूरत है, वहाँ इकोनॉमिकल फ्रीडम दे रहा है। अब बिहार को जरूरत है इकोनॉमिकल सॉल्यूशन की, आर्थिक आज़ादी की, तो वहाँ जाके पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढता रहता है। अरे बिहार में तो जो भैंस के पेट में बच्चा जन्मता है वो राजनीति जानता है। जितना हम लोग जानते होंगे उतना वहाँ का बच्चा राजनीति करता है। भैया पूछ लीजिए, यो करेगा राजनीति, सबको पता है। तो भैया पूरे देश से 4 बार में, एक तो पहले याद दिला देते हैं जुमला। तो अमित भाई जो संकट मोचक हैं बीजेपी के, जो कहते हैं कि हम चाणक हैं, तो वो तो पहले कह दिए कि जुमला चलता रहता है राजनीति में। तो बीजेपी जो वर्तमान है वो जुमले। तो आपको याद है गणेश भगवान को दूध पिला दिया था, मूर्ति दूध पी रही है। बाप रे बाप। तो जब ये लोग गणेश भगवान को दूध पिला सकता है, नहीं समझे आप? देश के बारे में समझिए, देश की इकोनॉमी क्या कहती है। रिसर्च पर पैसा नहीं,
11 सालों के अंदर इन्होंने कोई भी अपने देश के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्म सामर्थ्य निर्भरता के लिए एक बार भी कोई आर्म्स डील आज तक नहीं हुआ, राफेल के छोड़ के। हमारे पास वही AK-47, वही SLR, वही LMG, वही इंसास, और क्या है? जो नेहरू जी से मनमोहन सिंह जी ने, और जो इंदिरा गांधी के 71 में हम परमाणु परीक्षण किए तो पंजाब पाकिस्तान की बाप की औकात नहीं थी करने की, और अटल जी ने सामान को ला के किया तो पाकिस्तान कर दिया। हमारे देश के इंदिरा गांधी या नेहरू या कोई भी प्राइम मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री, कभी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। ये जितना पाकिस्तान पाकिस्तान करता है, जो थूक फेंक देंगे तो दह जाएगा। आतंकवादी सब क्या, आतंकवादी के ताकत पर चलने वाली सरकार, उसका नाम ले लेकर के भारत जो चाइना, रूस, अमेरिका, सीधा हमारी लड़ाई, हमारी ज़मीन वहाँ है। हम चाइना को पूरी छूट दिए हुए अपनी ज़मीन पर व्यापार करने के लिए। आयात की स्थिति आप देख लो। अब तो चाइना जो सामान बनाती है, जिसका प्रोडक्टिविटी हम करेंगे, वो भी हम उससे लेने लगे, और हमारे ही पैसे से वो अमेरिका को ओपन पाकिस्तान को हथियार देता, ओपन। तो जब एक चाइना ही काफ़ी है हथियार देने के लिए पाकिस्तान को, और उस उल्टे में दुनिया का सबसे बड़ा जो खोज करने वाला कंट्री है तुर्की, वह उसके साथ है। तो तुर्की के खिलाफ ना मुसान वाला लड़ पाया, ना तो इजराइल लड़ पाई अभी तक। उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी बड़ी है, ड्रोन से लेके सारी चीज़ों की, अब लड़ लो तो तुर्की से। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ सेना है, जिसके भीतर दुनिया में सबसे लड़ने की जज्बा है और मरने की जज्बा है। हमारे पास क्या है? तो जो आदमी लव लेटर की बात करता था, वो 2 दिन के अंदर ये बता नहीं पाए, पुलवामा को बता नहीं पाए 3 क्विंटल कहाँ से आर्म्स आया, कहाँ से क्या आया, हथियार कहाँ से RDX आया, पॉलिसी जो थी वो क्यों नहीं कर पाई, हमारे जो इंटेलिजेंस थे उसकी बात क्यों नहीं मानी गई, रोड से क्यों भेजा गया, सुरक्षा क्यों हटाया गया पहलगाम का, किसने खोला, 200-250 मीटर पर आर्म फोर्सेस थे, उसके बावजूद इतनी बड़ी हादसा कैसे हुई, 47 कहाँ से आया। हम 56 इंच के सीना वाले हैं, और 4 ठो आतंकवादी आज तक ढूंढ नहीं पाए। तो जिस देश का PM आतंकवादी 4 ठो ढूंढ ना पाए, और गलत स्केच बना के प्रचार हो, आप उनसे क्या उम्मीद करिएगा? हमको भी तो बताइए। एक दूसरी बात, बिहार में एक साधारण सा बात बता रहा हूँ। ये मोतिहारी 3 बार गए। पहली बार गए मोतिहारी, बोला कि ये चीनी फैक्ट्री बंद है भाइयों, अगली बार मैं आऊँगा तो इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पीऊँगा, मोदी मोदी। दूसरी बार गया तो देखा कि, बोला सर चीनी मिल नहीं का, ओ चीनी मिल नहीं हुआ भाइयों, दूसरी बार मैं आऊँगा इसी चीनी का चाय पीऊँगा, मैं वादा करता हूँ। तीसरे बार गया तो सलाह वो चीनी मिले माफिया बेच दिया, चीनी मिल बचा ही नहीं, है ही नहीं। ये उदाहरण है मोदी जी के। 1.25 लाख ले लो, मोदी जी क्या हुआ डॉलर का, क्या हुआ रुपया का, क्या हुआ ब्लैक मनी का, क्या हुआ 15 लाख का, क्या हुआ शेयर मार्केट का, क्या हुआ GST का, क्या हुआ नोटबंदी जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक बार भी चर्चा करते हैं आप? क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी का, क्या हुआ ब्लैक मनी का, जाली नोट का, क्या हुआ फार्मर्स का? भाइयों क्या हुआ? मक्का, बिहार में मक्का 1600-1800, पंजाब में मक्का 2400-2500।
मखान जो बिहार पैदा करता है 3400, 3900, 3200 रुपया मात्र क्विंटल, 3400 रुपया क्विंटल। बाहर चले जाओ 6400, 6800, 8400। जबकि दो मुख्य क्रॉप हैं बिहार में। दो क्रॉप नहीं है। गन्ना का था लगभग 38 कुछ पॉइंट, चीनी हम देते थे, प्रोडक्टिविटी थी बिहार से, और आज 18% से नीचे चला गया। भैया फूड प्रोसेसिंग, डेनमार्क के बाद सबसे ज़्यादा दूध बिहार में होता है। हमारी एक भी फैक्ट्री सारी बंद हो गई, सिल्क फैक्ट्री, जूट फैक्ट्री, तेल फैक्ट्री, दालचीनी फैक्ट्री, पेपर मिल, दरभंगा का जो एशिया का सबसे बड़ा मिल था, बंदूक फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री, डालमिया नगर की टोटल फैक्ट्री। भैया क्या बोलते हैं, हमारी जीडीपी कहाँ पर है, पर कैपिटा इनकम क्या है मेरा? सर इस देश का अगले साल पर कैपिटा इनकम था 1,14,000 कुछ सालाना। जी। तो आप जोड़ लो भैया, इस देश में जनता को कोई मतलब है? कोई मतलब? सर दिल्ली में बैठे हुए जब हम बिहार को देखते हैं तो मोटी मोटी बातें जो सामने आती हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, रोज़गार नहीं मिलता, राजनीति जातिगत होती है। आप इकोनॉमी की बात करते हैं, फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं, तो बिहार के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आप अलग थलग नहीं दिखाई देते हैं। शायद इसीलिए वहाँ के बड़े नेताओं को आपसे परेशानी होती है। अच्छा एक बात बताइए, हमार कौन चीज बिगाड़ेगा? इन लोग को आता क्या है? ये लोग लुटेरा है, ये लोग भर दिन भर रात पॉर्न देखने वाला लोग है, इश्क और मुश्क करता रहता है। ये लोग मेरा क्या करेगा? इन लोग के नाना का पर आपके काम को तो डिस्टर्ब कर सकते हैं ना ये लोग। इसके काम को हम बांटते रहते हैं, हमको क्या डिस्टर्ब करेगा? इससे इसके दादा से पैंच उधार लेने जा रहे हैं, या मेरा कोई बैंक अकाउंट है, ये कोई ईडी और सीबीआई इसकी बाप की औकात है कि हमारा कोई अकाउंटे नहीं तो हमारा कौन चीज़ करिए नहीं। हाँ, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं जात पात। जात पात तो लिंगायत बोक लिंगायत आंध्रा में भी है, तमिल में भी है। जात पात का नेचुरल डिजास्टर जो है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए नेता लोग हिंदू मुसलमान जात पात नहीं करेंगे तो एक कुछ मुखिया में चुनाव नहीं जीतेंगे। मुखिया और पैसा, अपराधी माफिया और पैसा इन लोग के पास से आज ख़त्म कर दीजिए तो आप देख लीजिए क्या असर होगा। आप कितना बड़ा बलात्कारी हैं ये नो प्रॉब्लम। यदि आप 8 बार बलात्कार किए हैं और मेरा जात हैं तो 4 ठो और करके आ जाइए, लेकिन जात हैं ना। 12 ठो मर्डर किए हैं, या ज़मीन माफिया हैं, बालू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, तो आप जितना बड़का माफिया है, जात है ना। भैया ये नेता लोग को समझिए, ये लोग जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, इनको बोलिए ना एक बार इंडिपेंडेंट खड़ा हो। अब मोदी जी को बोलिए ना बीजेपी छोड़ के खड़ा हो, अकेले बीजेपी से खड़े हुए थे, एक बार बोलिए बीजेपी छोड़ के खड़ा हो। सबको बोलिए एक बार इंडिपेंडेंट खड़ा होने बोलिए। जो लंबा लंबा भाषण देता है तो एक बार बोलिए इंडिपेंडेंट खड़ा हो। आप इंडिपेंडेंट खड़े होने की बात कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान भी बोल चुके हैं कि हम पूरी 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी भी पहुंच के चुनाव लड़ रही है अब। भैया अवसर देखिए, दिल्ली वाली आम पार्टी रस्सी जल गई हो, ऐठन नहीं गई हो। भैया ऊँट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा होता है। तो कांग्रेस के कमजोरी है संगठनात्मक और निर्णय लेने की क्षमता बहुत देर हो जाती है, अन्यथा कांग्रेस को पूरी दुनिया लाइक करती है, पूरा देश लाइक करता है। वो इकोनॉमी की बात करता है, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगा, वो कहीं जात पात की बात नहीं। खुद ही ब्राह्मण है, खुद ही जनेऊ पहनते हैं, खुद ही वो ओबीसी की बात करता है, वो ईबीसी की बात करता है, वो गरीबी की बात करता है, वो लाइट की बात करता है, वो युद्ध की बात नहीं करेगा। स्टेबिलिटी है, लोगों में लगता है कि चलो कांग्रेस है ना तो एक स्टेबिलिटी है।
लेकिन बीजेपी से लगता है बीजेपी है, पता नहीं जेब में पैसा रहेगा कि क्या हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा कि कहाँ रहेगा। तो अनस्टेबिलिटी है इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी है। आपके रोज़गार मिलेंगे कि नहीं, क्या होगा, अनस्टेबिलिटी है। तो जो लोग की बात आप कर रहे हैं, जिनको विरासत में मिली सभी लोग, तो विरासत में जात भी कुछ परसेंटेज मिल गया, तो जात तो जहर हो ही गया है। तो उस जात के कारण अच्छा संघर्ष तो किया नहीं, कुछ तो दुनिया देखा नहीं, ये नया जनरेशन। तो भैया आप यदि इतने दिनों से आपको लगता है कि आपके दिल धड़कता है या आपके दिल में बिहार है, तो सबसे पहले बड़ों के बाप और कनियों के बाप नहीं संभव है ना। आप इधर भी दोनों चीज़ आप पहले छोड़िए एनडीए और जाइए, आप देखिए, जनता को बोलिए, जोड़ी नहीं कि आप इसी बार कुछ हो जाइएगा, लगेगा समय। लेकिन आप अकेला चलने का रहा, आपको पहले भी लात मारा, पहले भी आपको फिर हनुमान बना लिया, फिर आप हनुमान बन गए। तो चलिए, ये सब चीज़ चलता रहता है। इस सब बिहार की जनता और देश की जनता के बारे में मैं इतना समझता हूँ, जो देश भगवान, भाग और किस्मत के भरोसे जिंदा रहे और चले। और जिस कंट्री में चुनाव जीतने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो, खरबों खर्च हो, पैसे पर वोट खरीदा जाए, और लोग लुभाने बातें चलती रहे, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री। यार कुछ भी फ्री नहीं दो, इकोनॉमी सस्टेन कर दो। कम से कम मिनिमम 12,000, मैक्सिमम 40,000 रुपया, अब मिनिमम 18,000 रुपया कैसे हो, 12,000 नहीं, आप इसकी बात करो। सारा पैसा जो आप चुनाव में लुभाते हो, उसको तय करो कि एक व्यक्ति को कैसे 18,000 मिनिमम और मैक्सिमम 40,000 रुपया महीना का इनकम कहाँ से आएगा। तो आप जितना खैरात बांटते हो इसको रोक दो, आप सभी जगह आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर, ये वाली बात जो आप कह रहे हैं मिनिमम वेजेस की और रोज़गार की, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है, मैं खुद अपने पर्सनल लेवल में मानता हूँ। लेकिन जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या कही जाती है वो कानून व्यवस्था की भी है। कानून व्यवस्था जहाँ जहाँ ठीक रही है वहाँ वहाँ व्यापार फल फूल रहा है। नहीं, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। और इस कंट्री में बीजेपी जो भी सरकार आती है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे देती है। और भ्रष्टाचार, अपराधी, माफिया और नेता, पदाधिकारी। अभी ऋषु सिंह 3 विभाग के मालिक 5,000 करोड़ रुपया कमा करके दुबई भाग गया। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? माफिया ने भी तो एक बड़ा रोल निभाया ना तो इसमें। माफिया तो सब है ना। इकोनॉमिकल ऑफेंस तो दुनिया का सबसे खतरनाक है, क्योंकि आप देश के और सबकी इकोनॉमी छीन लेते हो। वही बात है, लोग दिल्ली में काम करने इसलिए आते हैं क्योंकि दिल्ली में कंपैरिजन में थोड़ा कम क्राइम है। नहीं नहीं नहीं, अगर बिहार में वही स्टेट सिचुएशन होगी तो लोग जाएंगे बिहार भी काम करने। क्राइम दिल्ली में कम नहीं है। दिल्ली में, बिहार में रोजगार नहीं है, और दिल्ली में किसी न किसी तरह के रोजगार मिल जाते हैं। बम्बई में क्राइम दिल्ली में भी कम नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं ये दोनों कनेक्टेड चीजें नहीं हैं? नहीं नहीं, एकदम कनेक्टेड चीज़ें हैं। पहले आप इसको समझिए, यदि हम, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इकोनॉमी बढ़ेगा, सस्टेन करेगा, वहाँ क्राइम घटेगा। जहाँ 1 लाख रुपया महीना का इनकम आपको हो जाएगा, आप भूल जाइएगा कि हम किस जात के लोग हैं। आप वहाँ पर 1.5 लाख कमाने की बात सोचिएगा। सही बात। बम्बई जा कर के वही बिहारी, वही यूपी वाले लोग वहाँ जात भूल जाते हैं, और बिहार आते ही वो जात याद आ जाता है। अब बम्बई जाते ही वहाँ पर वो अच्छे लाइफ को जीने लगता है। यानी तो इकोनॉमी अगर अच्छी कर दी जाएगी तो भैया, यदि कुरीतियां, जातिवाद, ये सब भी खत्म हो सकता भैया, है। आप किसी भी घर में आप 1 लाख से 2 लाख रुपया मंथली करो ना। आप हमसे जात धर्म के बारे में पूछ लेना, देख लेना। केरल में क्यों जाति नहीं है क्या? इकोनॉमी सस्टेनेबल है। सही बात। तमिलनाडु में जाति नहीं है क्या? तेलंगाना में जाति नहीं है क्या? क्या बात करते हैं?
जाति के फैक्टर को पैसे ने ओवर पावर कर दिया। नहीं, जाति के फैक्टर को, हिंदू मुसलमान के फैक्टर को साउथ में क्यों नहीं लगता है? साउथ में लगता है पीस हमें चाहिए। देखिए, अमेरिका की जनता कभी भी वार नहीं चाहती है। अमेरिका के इगोनिस्ट राष्ट्रपति या कोई वार चाहेगा, जनता नहीं चाहता, ये मैं आपको बता दूं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा चाहते जी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आप इसको समझिए। जब बम्बे ब्लास्ट हुआ था तो मनमोहन सिंह पर बहुत प्रेशर था वार के लिए, युद्ध अथी लड़ने के लिए। जब मनमोहन सिंह अमेरिका से बातचीत हुई, सभी लोगों से बातचीत हुई, तो उनसे कहा गया, अमेरिका ने चैलेंज किया, बोला कि नो नेवर। इंदिरा गांधी को भी चैलेंज कर दिया था, याद होगा आप। तो मनमोहन सिंह जी के सामने दो पक्ष थे, एक था वार, दूसरा था न्यूक्लियर। तो मनमोहन सिंह ने बिना किसी हरी फिटकिरी के, बिना किसी चीज़ के न्यूक्लियर को समझौता किया, न्यूक्लियर डील किया। जी। तो आज न्यूक्लियर डील कहाँ पहुँचा दिया भारत को, आप इसको समझिए। तो आप यूथ को बताइए कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे के लिए हमें क्या चाहिए। हमें वार नहीं चाहिए, हमें अनपीस नहीं चाहिए, हमें जात नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा जस्टिस चाहिए, हमें एक अच्छा माहौल चाहिए, हमें भ्रष्टाचार मुक्त सोसाइटी चाहिए, क्राइम मुक्त सोसाइटी चाहिए। सर, भ्रष्टाचार और क्राइम एक ही चट्टे बट्टे के, एक ही थाली के दो पहलू हैं, इसको आप समझिए। पलायन उसके बाद तीसरा मुद्दा है बिहार का सबसे ज़्यादा। जी। सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबी और बेरोजगारी। तो गरीबी और बेरोजगारी जहाँ रहेगा, क्राइम वहाँ बढ़ेगा। लोग जब बैठे रहेंगे, भूखे रहेंगे, तो वहाँ जाति और धर्म की बात करेंगे। थाली में रोटी आ जाए तो लोग बाकी चीज़ों को भूलने लगते हैं। थाली में रोटी और बच्चों की खुशियाँ सामने आ गई ना, तो आदमी जाति, धर्म, मजहब सब भूलने लगे। इकोनॉमिक जस्टिस हर तरह के जस्टिस को साथ लेकर आता है, ऐसा सांसद जी कह रहे हैं। आपकी इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।